मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है, मैं उनके आगे अपील रखता हूँ कि मैं एक मस्कीन बाप हूँ, अपने बच्चों के लिए दर बदर घूम रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज दुनिया तक पहुँच जाए। इनका ये कहना है कि ये तकरीबन 7 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। बच्चे हैं 5, वो 2019 में यहाँ से अबू धाबी गए थे, वाइफ भी साथ गई थी। वाइफ जो है वो मेरी यूएई की लोकल लेडीज है, यूएई नेशनल है। तो उनकी दादी है वो भी उनके साथ गई थी। तो उनकी दादी को उन्होंने 1 महीने के बाद वापस भेज दिया, लेकिन जो बच्चे थे उनको वहीं रख लिया। मेरी वाइफ कहती रह गई कि मैंने वापस जाना है, अपने शोहर के पास जाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा शोहर चाहिए। पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि मेरे ऊपर ट्रैवल बैन लग गया है, मेरे बच्चों के ऊपर भी ट्रैवल बैन लग गया है। मेरे बच्चे यकीन मानो उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, मेरे बच्चों को छीन लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझसे दूर है, दुआ शरीफ साहब ये बच्चे मुझे मिला दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अब्सार मौजूद हैं। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है इनकी। सोशल मीडिया पे जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो इन्होंने मुझसे राब्ता भी किया। इनका ये कहना है कि ये तकरीबन 7 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। ये कहानी क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि ये तमाम तर मामला क्या है। सर मेरे बच्चे हैं 5, वो 2019 में यहाँ से अबू धाबी गए थे, वाइफ भी साथ गई थी। वाइफ जो है वो मेरी यूएई की लोकल लेडीज है, यूएई नेशनल है। वहाँ यहाँ पे इनके सफ़ीर थे हमद उबैद इब्राहिम सालमान। अभी वो मेरे बच्चों को वहाँ लेकर गए थे और वहाँ पर जाके एक इदारे में उन्होंने मेरे बच्चों को रखा और मेरी जो उनकी दादी है वो भी उनके साथ गई थी। तो उनकी दादी को उन्होंने 1 महीने के बाद वापस भेज दिया, लेकिन जो बच्चे थे उनको वहीं रख लिया। मेरी वाइफ कहती रह गई कि मैंने वापस जाना है, अपने शोहर के पास जाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा शोहर चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात ना सुनी, वाइफ को ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा। और 1 साल होने के बाद जब मेरी वाइफ वहाँ से बाहर निकलती है तो उसको पता चलता है, पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि मेरे ऊपर ट्रैवल बैन लग गया है, मेरे बच्चों के ऊपर भी ट्रैवल बैन लग गया है। यकीन माने सर, मेरे बच्चे यकीन माने उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, मेरे बच्चों को छीन लिया। अच्छा, वो ट्रैवल बैन तो अमूमन उन लोगों पे लगाया जाता है जो कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या उनको डिपोर्ट कर। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह रही होगी? सर मेरे जो बच्चे हैं वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की उम्र 1 साल थी, किसी की 2 साल थी। उन्होंने क्या काम ऐसा करना। मेरी वाइफ तो पिछले 7 साल से दुबई गई नहीं थी। सर उनके ऊपर कौन सा ऐसा क्रिमिनल ऐसा होगा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उनको एक अरबी और पाकिस्तानी होने की वजह से उससे शादी क्यों की, उसकी सजा मिल रही है, मेरे बच्चे मुझसे जुदा। तो सर जब आपकी शादी हुई उस वक्त कोई इस तरह का मामला नहीं था? जब सर हमारी शादी हुई, शादी हमने वहाँ से बैंकॉक में जाके की थी। ये लोग वहाँ से दुबई से बैंकॉक आई थी और मैं पाकिस्तान से बैंकॉक गया था, वहाँ जाके हम शादी। मैं शुरू से जानना चाह रहा हूँ, आपकी मुलाकात कैसे हुई, आपकी मोहब्बत कैसे हुई? सर ये जो मोहब्बत, ये हम रसूलखैमा के अंदर दुबई में एक मेरी शॉप थी मोबाइल की, वहाँ पे एक कस्टमर आई थी तो इन्होंने मुझे एक मोबाइल बेचा और वो मोबाइल मेरे से खरीदा और उसी तरह बस बातों में इनके साथ मेरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती फिर बाद में प्यार में बदल गई और बाद में मैंने इनको प्रपोज किया शादी के लिए। तो फिर वहाँ पे हमने शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके भाई और उसका जो महकमा था वो इस चीज़ पर राजी नहीं था कि ये मेरे साथ शादी करे। क्या वजह थी? क्योंकि आपने जो है वो शादी की पेशकश की, आप जो है वो सुन्नत नबवी को करना चाह रहे थे, तो फिर क्या वजह है? निकाह, बिल्कुल आप निकाह करना चाह रहे थे, फिर क्या वजह है कि क्यों वो लोग इस चीज के लिए मान नहीं रहे थे कि शादी हो? बस वो उसके जो भाई हैं वो नहीं मान रहे थे कि वो कह रहे थे कि शादी है, फिर मुझसे जायदाद का बोलेंगे, ये दे दो, उसके वालिद का जो उसके विरासत है, इसलिए उनको था। और इसका एक कार्ड था वो पैसों वाला, वो भी इसके भाई के पास था। उनको ये था कि ये बाद में पैसों की। तो आपको तो कोई किसी किस्म का लालच नहीं था ना? नहीं सर, मुझे किसी किस्म का लालच, मैंने तो सच्चा प्यार किया। मैं तो इनके लिए कहां से कहां, और मैंने इनके लिए किसी लालच के बगैर मैंने तो मैंने तो सुना आपका वहाँ पे बड़ा कारोबार था, वो सारा खत्म हो गया, आपको तो ये भी मालूम नहीं है। तो दुकान नहीं, वो पैसे कहाँ चले गए? सर मेरा जो वहाँ पे कारोबार था, दुकान थी, वहाँ पे मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। जब मुझे इन्होंने आखिरी टाइम जेल में बंद किया और वहाँ से पाकिस्तान भेज दिया, वो सब कुछ उन्होंने लूट लिया, सब कुछ उन्होंने ले लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो सर आप 7 सालों से तकरीबन अपने बच्चों से नहीं मिले, तो कभी कोई राब्ता करने की उनकी जानिब से, क्योंकि आप तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानिब से कभी कोई राब्ता करने की कोशिश की हो बेगम की जानिब से,
क्योंकि जारी सी बात है, बेगम को आपका नंबर तो मालूम होगा, या तो होगा, या तो फिर आपने नंबर चेंज कर लिए तो अलग बात है। आपने नंबर चेंज नहीं किया, उनकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई कि आपसे रब्ता किया जाए? मेरी वाइफ जो है उसका तकरीबन 5 साल तक मेरे साथ रब्ता था, वीडियो कॉल कर रही थी, सब बात हो रही थी। ये 1-1.5 साल हो गया सर, 1-1.5 साल मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ गए हैं सर। ये 1.5 साल तो 1.5 सालों में कभी उन्होंने आपके साथ जाहिर नहीं किया कि मैं इस मुश्किल में हूँ, या फिर मेरे साथ कोई जबरदस्ती की जा रही है, मेरा फोन छीना जा रहा है, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया? सर मेरी वाइफ जो है आखिर 6 महीने एक इदारे के अंदर बंद थी, वो बाहर नहीं थी। उसके बाद जो मोबाइल था वो ऐसे ही लग रहा है किसी ने उससे छीन लिया है, उसको कहीं बंद कर दिया है, क्योंकि उसके मेरे साथ नहीं, उसका हर बंदे के साथ, उसकी मेरी सास के साथ, हर एक इंसान के साथ जिसकी उसके साथ रब्ता था, एकदम से रब्ता खत्म हो गया है। मेरी जो ईमेल है उस पर मुझे ईमेल्स आ रही है, यूएई गवर्नमेंट का एक इदारा है या हवैया और जिनसिया का ईमेल्स आ रही है, मेरी वाइफ का नंबर लिखा हुआ है कि तुम आके पासपोर्ट जमा कराओ। हर महीने 2-3 ईमेल आती है, 6-7 महीनों से आ रही थी, लेकिन मेरी वाइफ आजाद हो तो नहीं, आप मुझे ये सारा प्रोसेस बताएं कि जब आपकी मिसेज यहाँ से दुबई वापस जाती हैं, बेसिकली तो वो अपना वीजा रिन्यू करवाने के लिए जाती हैं, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान कभी लौट के वापस आ नहीं पाती। जिस कंपनी ने उनका वीजा रिन्यू करना है, उनकी तरफ से आपको ईमेल्स आ रहे हैं कि आपकी वाइफ जो है वो अभी तक अपना वीजा रिन्यू करवाने नहीं आई, और आपका ये कहना है कि वह जो सफीर है वो आपकी बेगम को लेके गए और उन्होंने किडनैप कर लिया, ऐसे ही कुछ क्या? सर वो सफीर ने वहाँ पे एक इदारे में रखा था, वहां से बाद में मेरी कोई समझ नहीं आता है मेरे बच्चों को कहाँ किया है। 1 साल कुछ महीने हो गए, मैं अपने बच्चों से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों से मेरा रब्ता नहीं हो रहा है। मेरी सास से मेरी 2-4 दिन पहले भी मेरी उसके साथ चैट हुई, मैंने कहा उसको ढूंढो, मेरे बच्चों को ढूंढो। उसने बोला मैंने हर जगह पर आपके बच्चों को ढूंढ लिया है, आपके बच्चे कहीं भी नहीं। आपके बच्चे हैं कितने जनाब? मेरे सर 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो सास को जब आपने कहा कि आप भी तलाश करने की कोशिश करें, सास तो बेसिकली दुबई की रेजिडेंट है ना, तो उनको तो हर इलाके का पता होगा, हर जगह का पता होगा, तो उन्होंने भी ढूंढने की कोशिश की, और उनका फिर क्या कहना था? वो आप कुछ मैसेजेस भी बताते हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस भी आए हैं। उनके मैसेजेस, मेरी बात होती है, मेरी 2-4 दिन पहले भी बात हुई है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे तुम्हारे बच्चों का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, उनको नहीं पता है। तो सर आपको ये मामला लगता क्या है? आपको क्या लगता है कि उनको किडनैप कर लिया गया है, नाउजुबिल्लाह उनको मार दिया गया है? क्या लगता है आपको, क्या मामला है? अल्लाह जानता है सर। मैंने हर तरीके से, हर सोर्सेस से मैंने पता कराने की कोशिश की है कि मेरे बच्चों से मेरा राब्ता हो जाए, लेकिन नहीं समझ आ रही है कि मेरे बच्चों के साथ क्या जुल्म हुआ है, मेरे बच्चों के साथ क्या जुल्म हुआ है सर। मेरी दुनिया मुझसे छीन ली, मेरे बच्चे। नहीं, हौसला करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे, आप हिम्मत से काम ले। अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से? आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना मुतालबा बताएं ताकि आपके आवाज को हुकाम बाला तक पहुंचाया जा सके। सर मैं जो हमारे कायद हैं, मैं हाथ जोड़ के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं चकवाल से यहाँ लाहौर में आया हूँ, रमजान का महीना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझसे दूर है, नवाज शरीफ साहब ये बच्चे मुझे मिला दो। हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, मैं लाहौर से आ गया हूँ, आप सबकी माँ है, आप पूरे पाकिस्तान की माँ है, आप मेरी भी माँ है, मुझे इन बच्चों से मिला दें, मेरे इन बच्चों से मिलने के लिए मदद करें। मैं लाहौर की सड़कों पे दर बदर घूम रहा हूँ अपने बच्चों से मिलने के लिए, मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दे मरियम नवाज साहिबा, मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दे। आखिर में मुझे बताइएगा कि आप किस तरह चाहते हैं कि ये प्रोसीजर किस तरह होना चाहिए, क्योंकि आप तो बेहतर समझते हैं, आप वहां पे रहकर आए हैं, ये प्रोसीजर लीगली तौर पे किस तरह हो सकता है? बस मैं सिर्फ एक ही मेरी बात है कि मेरे बच्चों से मुझे मिला दिया जाए, चाहे मुझे वहां बुला ले, चाहे मुझे यहाँ ले, मेरे बच्चों से मुझे मिला दे बस। आप वहां पे रह के आए हैं, वो जो वहां पे आपको देखने वाले हुक्मरान है या अरबिक लोग हैं, वो आपकी इल्तिजा को सुनना चाहते हैं, अरबी में कोई भी आपको ऐसा पैगाम दे दे ताकि सुनने वाले आपको समझ सकें कि आपकी बेसिकली पुकार क्या है। सर मैं अपने हाथ जोड़ के जो वहाँ के प्रेसिडेंट है समूअल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, अल्लाह हफ़ज़क अंत व अल्लाह हफ़ज़ बिलाद अल अमरात अमन उमान, या सय्यदी अद ज़ायद खलीफा अद खमसती कुबच्चा मलना मौजूद दखल अबू ज़बी min 7 سنوات أنا ما أشوف يا سيدي يا أبو خالد محمد بن زايد يا سيدي. هذا بچة زايد يقول ما يقول بأكثر زمين، هذا يقول عيش بلادي عاشت اتحاد إماراتنا يا سيدي. أنا أريد هذا بچة في شهر رمضان، هذا बच्चा। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप जो है आपने जाने की कोशिश नहीं की वहां पे? सर मैं जो हूँ वो ब्लैक लिस्ट हूँ दुबई से, मैं दुबई नहीं जा सकता हूँ, बच्चों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ है, वो दुनिया की किसी कंट्री में सफर नहीं कर सकते। अच्छा आपका तो बहुत बड़ा वसी कारोबार था, तो वहां पे आपके जानने वाले दोस्त अहबाब अजीजों क़ारिब तो होंगे ही, जारी सी बात है,
तो आपने किसी दोस्त अहबाब या किसी यार दोस्त की ड्यूटी नहीं लगाई कि यार मैं तो वहां पे नहीं आ सकता, तो आप अपनी भाभी को तलाश करने की कोशिश करें? सर वो रोडों पर तो तलाश उन लोगों ने बहुत किया है। असल में वहाँ पे कानून है कि किसी बंदे की इंफॉर्मेशन कोई बंदा भी नहीं ले सकता जब तक उसके साथ खून का रिश्ता ना हो। तो उसको वहाँ की किसी भी इदारे में किसी भी जगह पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, या उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होती है तो तब उसको मिल सकती है सर। वो बेसिकली कोई भी नहीं जा सकता। हाँ नाज़रीन, ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये चकवाल से स्पेशल लाहौर आए हैं और लाहौर की सड़कों पे दर बदर घूम रहे हैं। ये सिर्फ इंसाफ के मुतलाशी हैं, अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है इनकी, ना ये बैंक बैलेंस चाहते हैं, ना कोई गाड़ियां चाहते हैं, ना प्लॉट बंगले, कुछ भी नहीं चाहते। इनकी बस ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चों से मुलाकात करवा दी जाए। तमाम देखने वाले नाज़रीन से भी गुजारिश है, अगर इन साहब के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो बराए करम जरूर कीजिएगा। इससे बड़ी नेकी की कोई बात नहीं है कि एक बाप 7 सालों या 8 सालों के बाद अपने बच्चों से मुलाकात कर सके। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।